तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये पर्टिकुलर हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आप सभी लोग अंडरस्टैंड करें कि थोड़ी सी ये एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, मैं इसको थोड़ा पहले ऑफ कर देता हूँ। ओके, चलिए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो हमारे बिजनेस का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात कहें तो अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो अपने इस बिजनेस में तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टाइज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी क्लोजिंग में मतलब कन्वर्जन में या कह सकते हैं आपको इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है। राइट। तो आखिर इस टॉपिक का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्टिकुलर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फॉलो। आखिर फॉलो होता क्या है और इसकी क्या एडवांटेज होती है हमारे पूरे के पूरे बिजनेस में, आज हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो माय नेम इज आशीष गुप्ता। दिखाई दे रही होगी। फॉलो फॉलो में हम जो बात करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे बारे में डिटेल में नहीं जानते। माय नेम इज आशीष कुमार गुप्ता। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आई एम राइट नाउ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एज वेल एज लाइफ कोच। मेरा जो पैशन है वो लाइफ को लेके बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ज्यादातर आपने मेरी ट्रेनिंग में मेरे टॉपिक्स में एक बात सुनी होगी कि मैं हमेशा बात करता हूँ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड देन बिजनेस लाइफ। तो मेरा इंटरेस्ट या मेरा पैशन जो रहता है वो लाइफ को लेके बहुत ज्यादा रहता है। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड या आई वांट टू बिकम an expert in life coach as well as brand ambassador of CWSB। So ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा इंडिया का प्रेस्टिजियस यूट्यूब चैनल है, जिसमें राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रो ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ मैं चैट विद सुरेंद्र यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले कभी भी कोई पर्सन आपको कोई चीज बता रहा है, अगर उसके बारे में जब आप डिटेल में जानते हो तब आप उसकी बातों को केयरफुली सुनना स्टार्ट करते हो। इफ यू डोंट नो कि एक्चुअली हु इज दैट पर्टिकुलर गाय, मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास के अंदर कोई भी व्यक्ति एक नॉर्मल चला आए, क्या आप उसको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से दोगे? क्या उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे? कभी भी नहीं। लेकिन जब आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की एजुकेशनल डिग्रीज के बारे में पता हो, उसकी एक्सपर्टाइज के बारे में पता हो, तो आपका जो रवैया है उस व्यक्ति के प्रति चेंज हो जाता है। और वही कारण है जब भी आप फॉलो अप करने जाएंगे तो जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। तो मेरा जो एक फेवरेट कोड है जिसको मैं ज्यादा फील करता हूँ अपनी लाइफ में और काफी लंबे टाइम से मैं इसे लेके चल रहा हूँ, दैट मीन्स नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विल सो विन। मतलब कोई भी व्यक्ति जीवन में आपकी केयर नहीं करता आपके माँ बाप के अलावा, जब तक आप अपनी लाइफ में कोई अपनी नई स्टोरी क्रिएट नहीं कर लेते, मतलब कुछ सफल व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं हो जाते। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। ये मेरा अपने आप में एक पैशनेटेड कोड है जिसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। अब मैं ये चीज क्यों आपको दिखा रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया हैंडल। हमेशा अगर आप लोगों के बीच में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया हैंडल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो है ना एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो मेरा पर्टिकुलर जो इंस्टाग्राम आईडी है आशीष जी गुप्ता 2050, मेल आईडी आशीष जी गुप्ता 2050, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन, जो भी प्रोफाइल है मेरी, हमेशा ये पहले जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर हैं। इससे आपको व्यक्ति कहीं पे भी सर्च आउट करेगा तो एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट इजिली। इससे क्या पता चलता है? ट्रस्ट। सामने वाला व्यक्ति जब आपको ऑनलाइन किसी भी तरीके से सर्च करे तो आपका नाम बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाना चाहिए। अगर वो इंस्टाग्राम पे पहुंचा है तो वो फेसबुक पे आसानी से फाइंड आउट कर ले, लिंक्डइन पे आसानी से फाइंड आउट कर ले, ट्विटर पे आसानी से फाइंड आउट कर ले, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है अगर वहां पर आप अवेलेबल हो तो वो आसानी से आपके यूजर नेम से फाइंड आउट कर ले। तब उसके मन में आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप का पहला स्टेप होता है, क्योंकि आपका डिजिटल शॉप होती है। डिजिटल शॉप का मतलब ये मान के चलो कि वो डिजिटली आपको मिल रहा है तो वो डिजिटली फाइंड आउट करेगा कि एक्चुअल में यू आर अ ट्रस्टेबल पर्सन और नॉट। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो? जितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं वो रेज योर हैंड कर सकते हैं एक बार। फिर मैं आगे चलता हूँ, जल्दी से रेज योर हैंड कर दो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई। जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आई होप। ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉलो स्टैंड्स फॉर।
फॉलो अप में जो सबसे पहला एफ होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको जब तक किसी भी चीज का मीनिंग पता नहीं होता है तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते हो उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को। तो फॉलो अप का जो एफ होता है, एफ का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। एक्चुअल में जब हमारी अब यहाँ से पर्टिकुलर जर्नी स्टार्ट होती है एक पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने का। मतलब जब आपने एक व्यक्ति को इनवाइट कर दिया अपने बिजनेस को लेके, उसने आपके बिजनेस को या तो वीडियो फॉर्म में देखा, या हो सकता है लाइव वेबिनार फॉर्म में देखा, या वर्कशॉप के फॉर्म में देखा, जिस तरीके से भी आपने उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताया है, बताने के बाद आपका उसके प्रति रवैया क्या है, या अब आप उसके साथ कितना अच्छे तरीके से कंफर्टेबली कह सकते हैं रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट करते हो, वो फॉलोअप का पहला स्टेप होता है। इसीलिए ऐप जो होता है वो क्या होता है, क्या वो आपको फोकस करना है रिलेशन बिल्डिंग से। ठीक है, तो बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइट। और सेकंड, एफ के बाद आता है ओ फॉलो अप में। तो ओ स्टैंड्स फॉर होता है ऑब्जर्व एंड ओपन द हेड एंड आउट। मतलब अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो जब मैं बात करूंगा पर्सन से कि मान लीजिए उसने मेरे प्रोजेक्ट को देख लिया, देखने के बाद मुझे उसे ऑब्जर्व करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछकर, और ऑब्जर्व करने के बाद मुझे जो चीज फील हुई कि उस पर्सन के मन में अभी क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो नहीं पूछ पा रहा है, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि मैं उससे वो हिडन डाउट, मतलब वो उसके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को पूछूं उससे, और पूछने के बाद उसके उन क्वेश्चंस का आंसर इतनी सिंपल तरीके से दूं, वो जिस लेवल का, एक अगर स्टूडेंट है तो उसे स्टूडेंट की लैंग्वेज में समझाऊं, अगर वो एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ किस तरीके से मेरी बात को बहुत आसान तरीके से समझ सकती है, तो उनको उस वे में समझाऊं। और उसके पश्चात अगर कोई जॉब वाला है या कोई बिजनेस वाला है, तो उसको किस तरीके से उनकी हिडन मन में जो चलने वाले क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन दूं, दैट इज कॉल्ड ओ। ओ मतलब ऑब्जर्व एंड ओपन द हेड एंड आउट, मतलब जो उनके मन में अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन देना। नेक्स्ट होता है आपका, अगर मैं बात करूं एल, तो एल स्टैंड फॉर होता है कि लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब आपको पैशन होना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे आपको बताया, मैंने बताया ना कि आई वांट टू बिकम अ लाइफ कोच, मतलब मुझे लोगों की लाइफ को सुनना, सुनने के बाद उनकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनको सॉल्व आउट करना, दिस इज माय पैशन, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ नंबर वन दैट मींस लाइफ कोच इन इंडिया, नॉट ओनली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो अब मेरा वो पैशन है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो एल फॉर लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप अगर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अगर आपका पैशन है, अगर नहीं है तो आप कोशिश करिए कि उसमें अट्रैक्शन लाइए अपने अंदर, या इंटरेस्ट लाइए। आपको पैशनेट होना पड़ेगा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तब आप आसानी से उनके साथ एंगेज हो पाओगे और उनको सुनोगे, सुनने के बाद उनको सजेशन दोगे, एडवाइस दोगे, देन दे विल दैट मींस कंफर्टेबल विद यू, और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। उसके बाद होता है नेक्स्ट एल। नेक्स्ट एल जो स्टैंड्स फॉर होता है वो होता है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। मतलब अब जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति से आप बात तो कर रहे हो सकता है आपको 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, लेकिन बात करने के बाद अगर आपने कोई ऐसा मैटर क्रिएट नहीं किया कि नेक्स्ट टाइम उससे बात करने के लिए आप उससे बोलोगे ठीक है चलो एक काम करते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो भेजता हूँ जिसे देखने से आपको क्लियरिटी और मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, और थोड़ा सा मैं आज बिजी हूँ तो एक काम कर लेते हैं कि आप इस वीडियो को आज देख लो, और कल 12 से 2 के बीच में मैं कॉल करूँ, या 3 से 4 के बीच में कॉल करूँ। तो मैंने एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी सेट कर दिया नेक्स्ट टाइम उनसे बात करने के लिए। और अगर मैंने ये चीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, तो उससे क्या हुआ कि उस पर्सन को आज जो मैंने माइंड सेट किया है उसका अच्छे तरीके से उसे सारी चीजें बताई हैं, तो बताने के साथ साथ मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आज की ही टॉकिंग में अपने ले लिया है। उसकी वजह से उसके माइंड में क्या क्लियरिटी होगी कि ये पर्सन मुझे पुश नहीं कर रहा है, आज ही क्या नाम है नहीं कह रहे कि भैया मेरे कोर्स को खरीद लो या मेरे प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर लो, वो क्या कह रहे हैं आप और समझो, और अच्छे तरीके से समझने के बाद क्या नाम है फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि वो पर्सन अभी उतना समझा नहीं है इस प्रोजेक्ट को, तो आपको हमेशा माइंड में रखना है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। मतलब नेक्स्ट टाइम बात करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर मैटर छोड़ो जिस वजह से आपको नेक्स्ट टाइम वो बात करने के लिए आपके साथ ऑलरेडी एग्री हो जाए। उसके बाद जो पर्टिकुलर जब फॉलो अप में ओ आता है नेक्स्ट, तो ओ स्टैंड फॉर होता है आपका पर्टिकुलर ऑफर योर फुल सपोर्ट। आपको उसे फील कराना पड़ेगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, मतलब वो काबिलियत है कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ना केवल सपोर्ट कर सकते हो बल्कि आप उन्हें सक्सेस करवाने के लिए हर स्टेप पे गाइड करने के लिए तैयार हो। और जब आप ये चीज उन्हें बोलोगे और उन्हें इस चीज का एहसास होगा, देन डेफिनेटली वो है आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। आज स्टार्ट करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा ये जो पर्सन है अगर मैं इसके साथ इस काम को स्टार्ट करूंगा
तो ये मुझे गाइड करने के काबिल हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेगा या उसी व्यक्ति से सीखना पसंद करेगा जो व्यक्ति उसे लगेगा कि वो काबिल है और मुझे सिखा सकता है। तो मतलब आपको ये चीज फील कराने पड़ेगी कि यू आर रेडी टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आप तैयार हो। और उसके बाद ओ के बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होता है पर्टिकुलर वेट फॉर द राइट टाइम, मतलब आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या वास्तव में आपने उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में सारी चीजें बता दी, लेकिन आपको लग रहा है क्या ये पर्सन जो है अब तैयार है क्लोजिंग करवाने के लिए। क्लोजिंग करवाने का मतलब होता है कि फर्स्ट कॉल में ही आपको लग रहा है कि ये पर्सन आज ही मुझे पैसा दे देगा, तो आपको क्या नाम है, अगर राइट टाइम लग रहा है तो उसे क्लोजिंग के लिए बात करना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आज अभी इस प्रोजेक्ट को समझ तो लिया है, लेकिन आज ये पर्सन नहीं लग रहा मुझे कि पर्टिकुलर इससे मुझे क्लोजिंग के लिए भी बात करना चाहिए कि भाई पैसा निकालो और स्टार्ट करो मेरे साथ, तो आपको वेट करना चाहिए राइट टाइम का, कि जब आपको लगे कि वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर चुका है और रियली में उसे लग रहा है कि आप एक काबिलियत रखने वाले पर्सन हो और आप उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, तब आपको वो राइट टाइम देखते हुए उससे बात करनी कि चलो आप स्टार्ट करते हैं। और आप कैसे स्टार्ट करोगे, पैसा किस तरीके से आप देना पसंद करोगे, राइट। उसके बाद आता है पर्टिकुलर यू। यू स्टैंड फॉर होता है पर्टिकुलर अनप्लग द अर्जेंसी। इसका मतलब यही है जो लास्ट में डब्ल्यू का मतलब था कि वेट फॉर राइट टाइम, मतलब राइट टाइम के लिए इंतजार कीजिए। और यू अनप्लग द अर्जेंसी का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि ऐसा ना हो आपने फर्स्ट कॉल में इतनी अर्जेंसी पैदा कर दो कि ये ऑफर चल रहा है, अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और यही ऑफर आपके लिए लास्ट ऑफर है दुनिया का। अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो इसके बाद कोई ऑफर आने वाला नहीं। अरे वो पर्सन हो सकता है आज ही आपके साथ स्टार्ट किया हो, या हो सकता है उसने कल ही स्टार्ट, मतलब कल ही आपके बिजनेस को समझाओ, और वो इतना क्विक अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन ना हो, लेकिन आप फिर भी इस ऑफर के कारण उसके माइंड में ये फिट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये दुनिया का लास्ट ऑफर है और अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो शायद सारे ऑफर आपके साथ खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपको समझना पड़ेगा क्या वो पर्सन इतना अंडरस्टैंड करने के लायक हो चुका है कि इस ऑफर से आप उसके माइंड में अर्जेंसी पैदा करें। अदरवाइज अनप्लग द अर्जेंसी, मतलब ऑफर चल रहा है ठीक है, अगर आपसे वो खुद पूछता है चलकर आकर कि भाई ये ऑफर क्या चल रहा है सर या मैम मुझे बताओ इस ऑफर के बारे में, तब तो आपको क्या नाम है उस ऑफर के बारे में उसको बताना है। और अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन अभी उतना पर्टिकुलर चीजों को नहीं समझ पाया या उसके माइंड में भी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है, उस केस में अनप्लग। अनप्लग का मतलब होता है अर्जेंसी को, मतलब स्टार्ट करने को लेकर उसे पुश नहीं करना है, अभी अपने आप को उसको पुश करवाने से रोक के रखना है। अनप्लग का मतलब होता है अपने आप को दूर रखना, उसे बिल्कुल भी अभी ऐसा नहीं कहना कि भाई पकड़ के भाई आज ही स्टार्ट करो। आप मेरी बात समझ गए ना, तो अनप्लग द अर्जेंसी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि सॉरी पी, पी स्टैंड फॉर होता है पुश द पैशन, मतलब आपको अपने पैशन के साथ साथ उसके पैशन को ध्यान रखो, उसका किस चीज में पैशन है। मतलब आपने उससे इतनी देर बात कर ली, बात करने के बाद आपको क्या समझ में आया, वो पर्सन सीखने को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेटेड है, तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करोगे तो आपको सीखने को क्या क्या मिलने वाला है। क्या वो पर्सन पैसे को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेटेड है, अगर वो पैसे को लेकर पैशनेटेड है तो आपको उसको पैसे से लेके सारी चीजों को बताना है कि पैसे से लेकर वो पैशनेटेड है तो यहाँ पर पैसा वो किस तरीके से कमा सकता है। क्या वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेटेड है, तो आपको बताने का अगर वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्ट बनता है, इस प्रोजेक्ट पर हमारे साथ आता है, तो किस तरीके से हम लोगों को उनके अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए उनके माइंड सेट को किस तरीके से डेवलप्ड करवाते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए इंसान अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व आउट करते हुए और अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। क्या वो पर्सन पर्टिकुलर अपने माइंड से बहुत ज्यादा परेशान है कि जिन परिस्थितियों में वो रह रहा है उसको लग रहा है कि अब मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर लाइफ में ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर पाऊंगा, तो उसका जो मोरल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। तो उसको इस बात का आत्मविश्वास दिलाना है, बिलीव कराना है कि नो, यू आर नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ पर्सन, सो मेनी गाइज ऑलरेडी दैट मींस कम इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब आपके जैसे हजारों लोग ऑलरेडी हमारे सामने आते हैं जिनमें से बहुत सारे लोगों को हम अच्छे तरीके से इस तरीके से गाइड कर पाए हैं कि आप अकेले ऐसे पर्सन नहीं हो कि जिसको लग रहा है कि जीवन में अब और कोई मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचे जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाऊं, क्योंकि मैं एक ऐसी सिचुएशन में पैदा हुआ हूँ या मतलब पला बड़ा हूँ जहां पर जीवन में और कुछ करने को नहीं है। लेकिन आज आपके पास ऐसे ऑप्शन है जिसकी वजह से आप घर बैठे भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और उसके लिए गाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपको हर स्टेप पे हर चीज सिखाने के लिए तैयार है। बस आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, हमारे जैसे और भी लोग हैं, तो आपको यहाँ पे हर तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है।
तो पुश द पैशन का मतलब समझ में आया कि कोई भी पर्सन का कुछ भी पैशन हो सकता है, सीखने को लेकर हो सकता है, पैसे को लेकर हो सकता है, प्रॉब्लम्स को लेकर हो सकता है, अपनी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, उसका मोरल या खुद को बिलीफ सिस्टम उसका बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उन सब चीजों में से जो भी चीज आप फाइंड आउट कर पा रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल में उसके पैशन को पुश करना है कि तुम्हारे पैशन को हम है सपोर्ट करने के लिए, देन वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो फॉलो अप में सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों ज्यादातर लोग जो है बिजनेस में क्विट कर देते हैं विद इन 7 डेज, 15 डेज या 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ के अंदर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कितनी बार हमें लोगों का फॉलोअप करना होता है, और ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो फर्स्ट फॉलोअप, ये मान लो कि मात्र 2% लोग ही क्लोज होते हैं। फर्स्ट फॉलोअप का मतलब ये मान लो 2% का मतलब जब आप पहली बार, जैसे आपने लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया और बिजनेस के बारे में बताने के बाद जब आप पहली बार कॉल करते हो, तो अगर मैं कह रहा हूँ 100 लोगों को कॉल की और 100 लोगों को अच्छे से आपने पूरे बिजनेस के बारे में बताया, तो ज्यादातर चांस माना जाता है कि मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फॉलोअप में क्लोज हो जाते हैं। मतलब कि 100 में से 2 लोग ही होंगे ज्यादातर कि जो क्लोज होंगे पहली ही कॉल पे, मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद, और जब आपने उन्हें पहली बार पूछा कि हाँ भाई स्टार्ट करोगे, तो 2% लोग। जब आप दूसरी बार किसी को कॉल करते हो बिजनेस दिखाने के बाद, पहली कॉल कर ली, फिर दूसरी जब फॉलो अप करते हो तो उसमें मात्र 3% लोग जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5। फिर जब थर्ड कॉल करते हो तो 5% लोग क्लोज होते हैं। जब फोर्थ कॉल करते हो तो 10% रेशो होता है क्लोज का, और फिफ्थ कॉल से लेके 12th कॉल तक जो फॉलो अप का होता है उसमें 80% लोग क्लोज होते हैं। तो अगर आपने ये फॉर्मूला अपने माइंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लिया कि जो फॉलो अप है वही हमारी क्लोजिंग का सबसे बड़ा राज है, मतलब पहले फॉलो अप में तो ये मान के चलो कि ज्यादातर लोग 98% लोग क्लोज नहीं होने वाले। फिर आपको दूसरे फॉलोअप लिस्ट में 95% तक लोग क्लोज नहीं होते, तीसरे फॉलोअप में आप इन द सेंस समझो कि 90% तक क्लोज नहीं होते, और फोर्थ फॉलोअप में पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो 80% तक क्लोज नहीं होते, और 80% जो आपके क्लोज होते हैं वो फिफ्थ से लेकर 12 तक। अगर ये माइंडसेट आपने अपने पर्टिकुलर रूम के अंदर जहां पे भी रहते हो वहां चिपका लिया, आप ये मान लो कि आप इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनने वाले हैं। ये तो रहा आज डिटेल्ड में थ्योरेटिकल पार्ट हमारा, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो एक बार मैं स्टैंड्स फॉर सारी चीजें आपको रिपीट कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट हम जो प्रैक्टिकल सेशन की ओर चलने वाले हैं, राइट। ओके, सो एफ स्टैंड्स फॉर, मैंने क्या बताया था, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में फॉलोअप की पहली कॉल में आपका पर्पस होना चाहिए लोगों के साथ क्या बिल्ड करना है, स्टार्ट रिलेशनशिप, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। सेकंड जो होता है ओ फॉर स्टैंड ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ता है जब पहली कॉल में कि उनके मन में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट को देखने के बाद, और उसके अनुसार आपको उनके मन के आधार पे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, और अपनी स्टोरी टेलिंग को उनके साथ कनेक्ट करके उनके क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, ओ फॉर राइट। एंड थर्ड वन अगर मैं बात करूं कि एल जो होता है वो लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको पैशन होना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने ही आपके पास आए, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं आते। नेक्स्ट एल होता है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, क्योंकि पहले ही फॉलो अप कॉल पर मैंने बताया मात्र 2% लोग क्लोज होते हैं, इसलिए आपको नेक्स्ट जो है फॉलोअप के लिए आपको टाइम लेना आना चाहिए लोगों के साथ कि ऐसा आप क्या बोले जिस वजह से वो नेक्स्ट कॉल पे आने के लिए आपके साथ तैयार हो। ऐसा ना हो कि पहली कॉल पे ही वो इतना बोर हो जाए कि अगली कॉल पे आने के लिए तैयार ही ना हो। उसके बाद होता है ओ, ओ स्टैंड फॉर, अगर मैं बात करूं कि ऑफर योर फुल सपोर्ट, आपको बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आई एम 100% रेडी टू सपोर्ट यू, मैं आपको हर स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, मेरी कम्युनिटी के मेरे सीनियर रेडी हैं, आपको हर प्रकार का गाइडेंस मिलेगा जो भी आपको चाहिए, चाहे लाइफ से रिलेटेड, चाहे फैमिली से रिलेटेड, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एवरी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय अवर कम्युनिटी मेंबर्स। तो हमारी कम्युनिटी में आपको हर प्रकार की वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा जो शायद आज आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं माइंडली कह सकते हैं इन सब चीजों को फील ना कर पा रहे हो, लेकिन आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू वेट फॉर द राइट टाइम, आप फील करो ये पर्सन अभी तैयार हो चुका है कि हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए। जब तक आपको वो पर्सन नहीं लग रहा है तैयार हुआ है, तब तक आप उसे पुश ना करें कि नहीं नहीं भाई तुम तो स्टार्ट ही कर लो, स्टार्ट ही कर लो। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो यू स्टैंड फॉर अनप्लग द अर्जेंसी, अगर आपको लग रहा है कि अभी वो पर्सन तैयार नहीं है तो आप उसके साथ कोई भी ऑफर की अर्जेंसी पैदा ना करें, अपने आप को मतलब जो है ना रोक के रखें कि आज नहीं बोलना है इसको, अभी पुश नहीं करना है कितना भी अच्छा ऑफर चल रहा है, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं हुआ है पर्सन, अभी तैयार नहीं हुआ है, और अगर मैं ज्यादा उसको पुश करूंगा तो हो सकता है वो ब्लॉक कर दे या वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना होता है।
और लास्ट जो पी होता है इन द सेंस वो पुश द पैशन। आपको उसकी पुश मतलब पैशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको पुश करना पड़ेगा, उसको फील कराना पड़ेगा कि आपके उस पैशन को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक आपके पैशन में आपको एक्सपर्ट बना देंगे। जस्ट बिलीव ऑन सेल्फ। आपको अपने पे बिलीव करना पड़ेगा, हमारे पे बिलीव करना पड़ेगा और हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू दैट मींस कनेक्ट विद अस, देन डेफिनेटली वी विल चेंज योर लाइफ। हम आपकी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार है। तो आपको ये समझ में आए और उसके बाद ये आंकड़े अपने माइंड में अच्छे तरीके से फिट कर लो कि कोई भी पर्सन आपके साथ जब क्लोज होता है तो वो क्लोज के लिए इतना टाइम पीरियड लेता है। अब ये टाइम पीरियड हो सकता है आपका 7 दिन, हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। जो लोग हमारे साथ जितने टाइम पीरियड के बाद लेट ज्वाइन हुए तो वो अच्छे तरीके से इस बात को फील कर सकते हैं। इट्स अ रियलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ तक जो थ्योरी वाला पार्ट था तो आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि आप लोगों को जो चीजें मैंने अभी तक डिलीवर की हैं थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, क्या वो सारी चीजें आपको क्लियर है? इफ यू आर दैट मींस क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन इन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप जस्ट ओनली टाइप क्लियर, CLR, क्लियर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब अगर मैं एक नॉर्मल सा पार्ट लेता हूँ, ठीक है, कि जितनी चीजों को हमने क्या नाम है पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट में लिया, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, okay, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो मेरे साथ फॉलो अप कॉल पे आना चाहेंगे? सबसे पहले मैं लेता हूँ फॉलो अप पर्सन में जो किस टाइप के लोग हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट ज्यादा आते हैं आपके पास, तो स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने रेज योर हैंड कर लें। जो जो लोग भी हैं स्टूडेंट, जस्ट ओनली रेज योर हैंड। और कोशिश मैं ये करूंगा ऐसे लोगों को लूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा बात करने में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं तो उनको नहीं लूंगा मैं, राइट? चलिए, ओके, तो मैं पठान को ले लेता हूँ। ओके, पठान मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, तो आपको मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है। हाँ, यस, आपकी मेरे मुझे को आ वॉइस रही आ है रही है। मेरी वॉइस। हाँ, क्लियर, क्लियर, ओके। तो पठान मेरा सबसे पहला, जैसे ये बात समझ लीजिए, मेरे पहले सिचुएशन आप सभी लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। पठान को मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, ठीक है पठान, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो मैं भेजी थी, आपने देख लिया। उसके बाद आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मैंने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लिया है। ठीक है, अब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे होंगे आपको वो पूछना है। अभी एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं पहुंच जाना, आप एक स्टूडेंट के माइंड सेट के ही क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना? पठान, इस बात का ध्यान रखना। अभी ये मत सोचना कि मैंने प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है या आप एक्सपर्ट हो। अभी ये मान के चलो आप एक जस्ट ओनली स्टूडेंट, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन पूछना, ताकि सब लोगों को क्लियर हो सके कि स्टूडेंट किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्या नाम है उस हिसाब से सारी चीजें गाइड कर पाऊँ। तो मैं कॉल स्टार्ट करता हूँ। तो हेलो पठान, कैसे हो? बढ़िया हो सर, आप बताओ। ओके, मैं बढ़िया हूँ पठान। और ओके, आपके घर में सब कुछ बढ़िया? यस सर। ओके पठान, तो जैसे आपने मुझे मैसेज किया था कि जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी आपने उसे देख लिया है, तो देखने के बाद उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर आपको सबसे बढ़िया 3 पॉइंट ऐसे क्या लगे जिस वजह से आप चाहते हो कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी जानना चाहिए? सर यहाँ पर टूर फ्री मिल रहा है, ये एक बढ़िया लगा। उसके ओके, बाद अर्निंग हो रही है, जैसे डेली बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं। और वो कुछ स्किल की बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे स्किल सिखाएंगे। ओके, तो पठान मतलब एक स्टूडेंट होने के नाते आज आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हो, जहां तक कि आपने मुझे पहली कॉल पे बताया था। तो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए हर व्यक्ति को पैसा चाहिए आज के टाइम में, तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो, आज आप एक स्टूडेंट होने के नाते आप अपने लिए पॉकेट मनी को प्रायोरिटी ज्यादा देते हो या फिर आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना बिलीव करते हो? किस चीज पे? लर्निंग पर सर। ओके, लर्निंग करने के पीछे का क्या मतलब मेन रीजन है? क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो तो मेरा इसलिए पूछने का पर्पज है कि लर्निंग करने का पीछे का मतलब ये है कि आप अच्छी लर्निंग करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, या लर्निंग करने से आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओगे? क्या मानना है आपका? सर अच्छी जॉब मिल जाएंगे अगर कुछ लर्निंग करते हैं तो। ओके, अब मैं अगर पठान आपको बताऊं कि देखो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप लर्निंग भी करने वाले हो, और लर्निंग करने के साथ साथ चलो आप कहीं पे मान लीजिए आज जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वहां पे आप जो लर्निंग करोगी, लर्निंग करने के बाद आपको एक डिग्री मिल जाएगी। मिलने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिले ही मिले। हाँ, आपने वहां पे पढ़ाई कर ली, आप बहुत अच्छे, हो सकता है लर्निंग करने के कारण मार्क्स ले आओ,
लेकिन कोई गारंटी नहीं है जॉब मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आपको जो लर्निंग मिलने वाली है वो आपको वो सॉफ्ट स्किल सीखने को मिलने वाले हैं, जो सॉफ्ट स्किल ना केवल आपकी जॉब में लाइफ में काम आने वाले, एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में भी काम आने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्पोकन इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, ये आपके हर फील्ड में काम आने वाले, पहली बात। दूसरी बात पठान, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप इन सब चीजों को सीखने के बाद क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर क्या मिलेगा कि आप इस फील्ड के अंदर जॉब भी कर सकते हो, और जॉब करने के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो आपको ये बेनिफिट भी रहेगा कि अगर जॉब नहीं भी मिल रही तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी फील्ड में आराम से मार्केटिंग की लाइन में पैसा कमा सकते हो। तो अब कैसा रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के कारण आपके पास दो तो फिक्स ये ऑप्शन है कि आप पैसा कमाने कमाने वाले एक जॉब के द्वारा कमा सकते हो, और नहीं तो आप मार्केटिंग फील्ड के द्वारा तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास आप जो एकेडमिक में पढ़ाई कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चांसेस हैं कि आप जो पढ़ाई करोगे अच्छे मार्क्स लाओगे उससे डिग्री, और डिग्री के बाद जॉब मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है पठान कि आप जो इस चीजों को सीखोगे, जो स्किल्स को सीखोगे, उसके कारण आपको जॉब भी मिल जाने वाली है अगर आप जॉब करना चाहो। और अगर जॉब नहीं करना चाहे तो फिर भी आप मार्केटिंग फील्ड के अंदर बहुत आसानी से अगर जॉब करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हो, या अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा सर, पर वो बुक कंपलसरी परचेस करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पठान। अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो? सर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ। ओके, तो अभी तक की जो पढ़ाई की है वो आपने गवर्नमेंट स्कूल से की थी, या फिर क्या नाम है प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन लिया कभी अपनी लाइफ में? नहीं सर, गवर्नमेंट से ही की पूरी पढ़ाई। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट से किया। मैं इसलिए ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आपने मान लीजिए स्कूलिंग अपनी हुई या कॉलेजेस हुआ आपका, अभी तक तो आप गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हो। लेकिन आगे मान लीजिए आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, उस ग्रेजुएशन में आपको जो मास्टर डिग्री करनी है, वो मास्टर डिग्री आपकी पर्टिकुलर आपके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अवेलेबल नहीं है, और अब वो आपको अगर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबल है और वहां पे करने जाना है आपको, और उसके लिए आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की तुलना में कम से कम मोर देन 4 to 5 टाइम्स आपकी फीस लगने वाली है। और आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो मास्टर डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे तो कोई इसकी गारंटी नहीं है कि वो मास्टर डिग्री करने के बाद भी आपको पर्टिकुलर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एम आई राइट या रॉन्ग? फिर भी आप उसकी फीस भरने के लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे या नहीं करोगे? एम आई राइट या रॉन्ग? यस सर। यस तो यस। मतलब क्यों करोगे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक आशा है कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? एग्री? यस सर। उसी यस। तरीके से मैं अगर आपको कहूं कि वहां पे आपके पास मास्टर डिग्री मिलने के बाद जॉब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे काम करने के कारण आपको दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि आप हाई पेइंग स्किल सीख जाओगे, और उसके कारण आप ना केवल प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी खासी जॉब बहुत आसानी से ले सकते हो, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फ्रीलांसिंग में चाहे अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करके बहुत आसानी से जो है पैसा कमा सकते हो। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ मुझे बताओ कि आपको सारा का सारा ज्ञान थ्योरेटिकल मिलने वाला है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पठान तो आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाला है। तो कौन सा आप बताओ काम करने से आपको प्रॉफिट होने वाला है, प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली? प्रैक्टिकली करने के लिए सर, पर अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं। तो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ पठान, देखो एक मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको जो आपको लग रहा है ना कि मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे या ये करना पड़ेगा, पठान थोड़ा सा आज मेरी मीटिंग है तो कहीं ना कहीं मैं बिजी हूँ, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, और उस पीडीएफ को आप सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना, रीड करना, तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर यहाँ पे आपको जो स्किल सीखने को मिलने वाले उन स्किल का स्कोप आज के टाइम में कितना ज्यादा है। और अगर उन स्कोप को आप समझ जाओ तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जो आप एकेडमिक में मास्टर डिग्री करोगे उससे आपको आपकी लाइफ में ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, यहाँ 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 पर अपना जो टाइम लगाओगे उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको जो मैं आज पीडीएफ भेजूंगा तो आप आराम से पढ़ लेना, और कल पठान एक काम करते हैं, कल 12 बजे के बाद मैं आपको कॉल करूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या 3 बजे के करीब कॉल करूँ? क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी रहता है कभी शेड्यूल, तो मैं थोड़ा सा बिजी। राइट? कल कभी भी कर लो सर, कॉल कल कभी भी कर लो, और ये काम मैं कर पाऊंगा।
बिल्कुल उसके बारे में जो है ना, मैं आपको पहले सबसे पहले जो पीडीएफ भेज रहा हूँ आप उसे एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो है फिर हम आगे कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी सारे मैं क्लियर कर दूँ। ओके। यस सर। ओके। ओके, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट को लिया आप लोगों के सामने के फॉलो अप करके दिखाया फर्स्ट कॉल। अब मैं स्टूडेंट के बाद एक क्या करता हूँ, जो हमारे साथ सिस्टर है, जो भी सिस्टर है यहाँ पे मेरे साथ फॉलो अप कॉल करना चाहती हैं, वो जल्दी से रेज योर हैंड कर दें। जल्दी से रेज योर हैंड कर दें ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन से सिस्टर हैं। उनमें से मैं कोशिश मैं करूंगा उन सिस्टर को लूं जो थोड़ा सा बोलने में कंफर्टेबल रहती हैं, ताकि उनके क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो आप रेज योर हैंड करो, कोई सारी सिस्टर्स रेज योर हैंड करें एक बार जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी करें, रेज योर हैंड प्लीज। ओके 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 ओके, जल्दी से। चलिए मैं, हमारे साथ हैं, ओके, मनु सिस्टर को लेता हूँ। ओके, मनु सिस्टर एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए आप, मैंने माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे दी आपको। ओके। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सिस्टर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, ठीक है। अ, मतलब मैं आप देखो आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, सबसे पहले सिचुएशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, वेबिनार के थ्रू आपने मेरा जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखा है। अब मैं सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, वेबिनार का मतलब समझते हो ना, ये लाइव वेबिनार आपको हम्म। चल रहा था, उसमें मैंने आपको बिजनेस दिखाया है। मतलब आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के बाद मैंने आपको लाइव वेबिनार में बिठा दिया, उसमें आपने मेरे प्रोजेक्ट को देख लिया और उसके बाद आपने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर मैंने वेबिनार को देख लिया। तो देखने के बाद आप क्या करना होगा, अब आपने पूछा मेरे से क्या करना होगा। आप एक गांव की ऐसी लड़की हो जो 12th पास आउट हो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन नॉर्मल लेवल पे रखना कि जो गर्ल्स आती हैं गांव से या बॉयज भी आते हैं तो 10th 12th पास आउट होते हैं, तो उनके माइंड में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपको वैसे क्वेश्चन लेने हैं। तो मनु सिस्टर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार कंफर्म करें। शायद आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, आपकी वीडियो रुक गई है। मैंने ऑडियो आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी अगेन। मनु सिस्टर आपको मेरी वॉइस आ रही है? बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? जस्ट ओनली टाइप क्लियर, जल्दी से सभी लोग टाइप करें क्लियर। ओके। ओके, मनु सिस्टर की वॉइस रुक रही है। ओके, तो चलिए एक और कोई सिस्टर मुझे एक बार कंफर्म करेंगे, उनकी वॉइस रुक रही है। जल्दी से आप एक बार कोई कंफर्म करें ताकि मैं ले पाऊँ और किसी सिस्टर को। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए पूजा सिस्टर को ले लेते हैं। पूजा सिस्टर मैंने आपकी माइक को अनम्यूट कर दिया है, आपको वॉइस आ रही है? जी सर। अगर पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, पॉसिबल है, और नहीं है तो कोई इशू नहीं नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई मेरी, कि मतलब अभी सर, आपको, हाँ, एक बार आप, रिपीट कर हाँ दो। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि पूजा सिस्टर की सिचुएशन अलग है। ये मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और ये पर्टिकुलर एक कॉलेज में, वो स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हैं। इनकी जो सिचुएशन है, और क्योंकि ये पढ़ाती थी पहले, फिर अब हमारे साथ काम करती है। तो आपको मैंने क्या किया, लाइव वेबिनार दिखाया। लाइव वेबिनार देखने के बाद जो है पर्टिकुलर आप, अब आपने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने लाइव वेबिनार देख लिया है, अब मुझे करना क्या है। और आप ध्यान रखो कि आपने ये इस तरीके का जो काम है वो पहली बार देखा, तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है। इसलिए आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको नॉर्मल लेवल पर रखना है। अभी आप बिजनेस को ज्वाइन नहीं की, कोई भी बिजनेस को पर्टिकुलर आपने जो है ना क्या नहीं करना है, कि आपको एक्सपर्टाइज नहीं दिखानी है, ताकि नॉर्मल लोगों को क्लियर हो पाए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ सके, राइट। तो हम उसको क्या नाम है फॉलो कॉल पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और आपके जितने भी ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आप वो सारे के सारे ले लेना। ठीक है, तो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ओके, पूजा सिस्टर आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके सिस्टर, तो मैं सिस्टर आपसे पूछूं कि अभी जो लाइव सेशन आपने अटेंड किया, तो अटेंड करने के बाद सबसे बढ़िया जो 3 पॉइंट है आपको इस सेशन में क्या लगे, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे को नहीं पता थे, और इसके बारे में अगर मुझे अच्छे से डिटेल में चीजें पता चल जाएं तो शायद मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंज हो सकता है। तो ऐसे 3 पॉइंट क्या लगे आपको? हाँ सर, जैसे मैंने मतलब सेशन पूरा देखा तो मुझे एक तो पॉइंट इसमें अच्छा लगा था कि इस काम को ना हम घर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और दूसरा ये था कि इसके अंदर मतलब कुछ बता रहे थे सीखने के लिए, तो हम इनको बोल रहे थे कि घर बैठे बैठे सीख सकते हैं।
ओके। सो मुझे सिर्फ नॉर्मली इतना पता चला था, बाकी आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कि मुझे इसके अंदर करना क्या है, कैसे करना है ये काम। अच्छा तो लग रहा था, बट मुझे ये नहीं पता, समझ नहीं आया कैसे करना है ये काम। ओके सिस्टर, तो मैं जैसे आपने मुझे पहली कॉल पे जब मेरी बात हुई थी आपसे, तो आपने मुझे बताया था कि आप एक टीचर हैं जो बच्चों को यस सर। पढ़ाती हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज के टाइम में एक बड़ी अच्छी चीज आई है जिसे बोलते हैं, मतलब स्क्रैच टू एडवांस लर्निंग सिस्टम, वो भी डिजिटल माध्यम से। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं इंडिया के अंदर जो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो उतनी एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उनकी जो यस स्कूलिंग हुई है खुद की टीचर की, वो मतलब बहुत अच्छे जगह से नहीं हो पाई है, जिस वजह से उनको वो स्टैंडर्ड या कह सकते हैं लेटेस्ट मेथड नहीं पता बच्चों को पढ़ाने की, जिस वजह से उन्हें स्कूल जो है अच्छी सैलरी नहीं देते। तो अगर मैं आपको बताऊं सिस्टर, यहाँ से आपको वो टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी, और वो भी सब का सब घर बैठे, जो आपको अपने स्कूल को छोड़े बिना अगर सीखने को मिल जाए, जिसकी वजह से आपका स्कूल में पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, वो अपडेट हो जाए। और अगर आपकी सैलरी आज एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 है, और 1 से 2 साल के बाद वो सैलरी आपकी 20,000 अगर हो जाए, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? आपको क्या लगता है, और ये तो ऐसी बहुत चीजें आपको बढ़िया सीखनी रहेगा। चाहिए या नहीं? सब से बिल्कुल सर सीखनी ये चीज चाहिए तो ऐसी सीखने चीजें। को मिल ओके, ये चीज तो आपको सीखने को मिलेगी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ा रही हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो थ्रू आउट इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो गांव से पढ़े हुए हैं, और हमने जब पढ़ाई की थी तो हिंदी मीडियम में की थी, तो हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये चीज आपको मेथड वो सीखने के वाले सीखने को तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इंग्लिश बोलना सीखने को मिल जाए, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन भी सीखने को मिल जाए, पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिल जाए, ये चीजें सीखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करने के कारण अगर आपको पैसा मिल जाए, अब कैसा रहेगा सिस्टम? बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? ये सब चीजें वो एकदम भी बढ़िया। घर बैठे कहीं जाए बिना, और स्कूल पढ़ाने के अलावा ये अगर रहेगा आप सर थोड़ा एकदम। बहुत मान अगर मान लीजिए स्कूल पढ़ाने के अलावा बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो उनको पढ़ाने के तो अलावा आपकी आपको वॉइस थोड़ा सा क्लियर टाइम नहीं है लगाना मुझे। पड़े। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एक बार आप जस्ट टाइप यस, चैट हाँ, बॉक्स के अभी अंदर आप अभी यस क्लियर। टाइप कर। ओके। अभी तो क्लियर है। मेरा जो ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो मेथड सीखने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं, कम्युनिकेशन सीखने वाले हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखने वाले हैं, और इन सब सीखने के लिए जो प्रैक्टिस करोगी यहाँ, उस प्रैक्टिस के कारण आपको यहाँ से पैसा भी मिलने वाला है। अब मुझे बताओ कि आप अपने स्कूल की सैलरी इंक्रीज करने के लिए सारी चीजें सीख रही हो, और उस सीखने के कारण आपको यहाँ से पैसा भी मिल रहा है, आप वो भी घर से जाए बिना बाहर, कैसा रहेगा सिस्टर? बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? एकदम बढ़िया रहेगा सर। बताओ ना फिर, मतलब इसमें कैसे सीखना है मुझे, ये सब कैसे करना है। ओके, तो आप मुझे बताओ, जैसे आपने जो कॉलेज किया था, आपने बीएड वगैरह किए हुए सिस्टर, स्कूल में पढ़ाती हो, या ग्रेजुएशन अकेला की हुई थी आपने? तो मैंने ग्रेजुएशन की थी, खाली BSc की हुई है मैंने। ओके, तो अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जैसे एक ग्रेजुएट व्यक्ति स्कूल में जाकर पढ़ाता है, तो उसको सैलरी अगर 8 से 10 हजार रुपए मिलती है, और एक व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेता है, फिर वो स्कूल में जाके पढ़ाता है, तो उसको ज्यादा सैलरी 20 हजार रुपए मिलती है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके पास बीएड की डिग्री होती है। एम आई राइट या रॉन्ग? एग्री? राइट सर। अब ये बताओ, अगर वहां पे सोचा जाए तो ग्रेजुएशन वाले ने जो है ना, उसने सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं बीएड की डिग्री नहीं करना चाहता हूँ, और मैं तो अभी पढ़ाने लगूंगा, फिर जब कभी पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद बीएड की डिग्री कर लूंगा। लेकिन जो बीएड वाला व्यक्ति है, उसने ग्रेजुएशन के बाद पहले सोचा कि अगर मैं बीएड की डिग्री ले लेता हूँ, तो मेरे थोड़ी बहुत पैसे लगेंगे, हो सकता है 1 साल के अंदर 70-80 हजार रुपए लग जाए, लेकिन जब मैं जॉब करने जाऊंगा तो मुझे जहां 10 हजार की जॉब मिलने वाली थी, वहां 15-17 हजार 20 हजार की मिल जाएगी। इस वजह से वो पैसा नहीं होता घर में, लेकिन इधर उधर से अरेंज करता है या नहीं करता है? यस सर, करता है। करता है। उसको करना चाहिए या यस नहीं सर, करना यस। चाहिए सिस्टर? अच्छा, अब अगर मैं बिल्कुल आपसे करना। बात पूछूं कि भाई बीएड के लिए तो 70-80 हजार रुपए चाहिए, क्या आपके पास 70-80 हजार रुपए हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए? नहीं सर। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि 70-80 हजार रुपए नहीं है आपके पास, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे दूं कि आपकी सैलरी आज अगर 10 हजार है एग्जाम्पल के तौर पे, और अगले साल तक आपकी 15 से 20 हजार सैलरी, वो भी घर पे बैठे बैठे अपने जॉब करते हुए, घर को छोड़े बिना, और इंग्लिश सीखते हुए, कम्युनिकेशन सीखते हुए अगर आपको मिलने लगे, तो कैसा रहेगा? सर बहुत बढ़िया रहेगा फिर ये तो। अच्छा, ये बताओ आप मुझे बहुत सिस्टर, अच्छा अगर मैं रहेगा। बात करूं
तो बीएड में तो 70,000 रुपए लगने थे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप 50,000 रुपए बीएड के अलावा अगर मैं कोई और कोर्स आपसे कहूँ कि करने के लिए आप तैयार हो, तो 50,000 तक अफोर्ड कर सकती हो क्या? नहीं सर, ये तो इतना तो अफोर्ड नहीं होगा ना। चलो 40,000, 40,000 बढ़िया रहेगा। 40,000 में तो कर ही लेगी मेरे को लगता है बहन। कर लोगी क्या नहीं चालीस सर, हजार इतना भी अफोर्ड नहीं हो पाएगा। तो कितना, 30,000? नहीं, तो इतना ट्राई हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर जब आगे तीस स्टडी करनी है तो तीस इतना तो ट्राई कर तीस सकते हैं। हजार हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं आपको 30,000 ना करके 10,000 रुपीज के अंदर वो सारी चीजें सिखाने के लिए आपको कहूँ, वो भी घर बैठे बैठे, और सीखने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, और सर्टिफिकेट के साथ साथ आप प्रैक्टिकल जो यहाँ प्रैक्टिस करोगे, उसकी प्रैक्टिस अगर आपकी एक्सीलेंट रही तो उसके कारण आप यहाँ से भी पैसा कमाओगी, सीखते सीखते सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आपकी यहाँ पे जहाँ आप जॉब कर रही हो उसके बाद वहां पे भी आपको पर्टिकुलर क्या मिलने वाला है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने वाला है। कैसा रहेगा? ना 50,000, ना 30,000, ना 20,000, मात्र 10,000 रुपए। आप बताओ कैसा रहेगा? वो भी घर पे बैठे बैठे। बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? सर बढ़िया रहेगा ये तो 10,000 में, बट सर थोड़ा सा पैसों का मतलब प्रॉब्लम है तो। देखो आप एक बात बताओ मुझे, आप एक टीचर हो, कितने साल से, जैसे आपने मुझे बताया था 2.5 साल से जॉब कर रही हो। आज अगर आप 2.5 साल ये से जॉब कर रही हो, और जो आपके स्टूडेंट हैं जब उनके पेरेंट्स आते हैं, आप उनके पेरेंट्स से क्या बोलती हो? कि ये बात बोलती हो ना कि आप जो अगर पर्टिकुलर यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपके बच्चे यहाँ पर अगर पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद अगर अच्छे तरीके से आप उनको कोचिंग दिलवाते हो, या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में आगे पढ़ाई करवाओगे, तो आपके बच्चे आगे बहुत ज्यादा ज्यादा जाने के उनके चांसेस हैं, और उनकी लाइफ चेंज होने के भी चांसेस हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? एग्री? यस जब आप उन राइट। बच्चों के पेरेंट्स को ये बात समझाती हो कि आपके बच्चों को आप ये चीजें बताओगे, और ये चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप करवाते हो, इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाओगे, तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप एक स्टूडेंटों के पेरेंट्स को वो चीज समझा रही हो, और खुद को पता है कि मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज अगर आपको लग रहा है कि मैं 10,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती एज ए टीचर, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात नहीं है कि हम ऐसे स्टूडेंट के मतलब एक आइडियल पर्सनालिटी है जो हमें फॉलो कर रहे हैं, और वो खुद जो चीज हम बता रहे हैं अपने स्टूडेंट को, और उनको बताने के बाद हम 10,000 रुपए अपनी लाइफ की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अगर लगाने में हमें ऐसा डर लग रहा है, तो आप सोचो क्या हम उस स्टूडेंट के लिए सही कुछ कर रहे हैं क्या? या उनके पेरेंट्स को जो सजेशन दे रहे हैं तो क्या हम सही दे रहे हैं, जब हम खुद के लिए सोचने के लिए आज तैयार नहीं है? आपको क्या लगता है सिस्टर, अब क्या करना चाहिए? चेंज ही करना चाहिए सर फिर। तो मैं क्या करूं? मैं आपके साथ सिस्टर 100% रेडी हूं सपोर्ट करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, आप थक जाओगे सीखते सीखते, मैं थकूंगा नहीं सिखाते सिखाते, और आपकी लाइफ चेंज करवाने में दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम 100% रेडी। बस आपको जो चीजें सिखाऊंगा ना उसे आपको फॉलो करना है। अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करने के लिए रेडी हो, आप जो मैं ट्रेनिंग दूंगा उन ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए रेडी हो, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप 1 साल बाद आज और 1 साल के बाद आप अपने आप को चेक करके देख लेना कि आपके अंदर कितने चेंजेस हैं। तो फिर करा जाए सिस्टर स्टार्ट फिर आज? हाँ सर बिल्कुल, मैं रेडी हूँ स्टार्ट करने के लिए। बस एक बार मैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगी इस बारे में। बाकी मैं रेडी हूँ ओके, अपनी तरफ से कि मैं कोशिश करूंगी इस चीज को लेकर। बाकी एक बार पेरेंट्स से मतलब पूछना जरूरी है ना इस चीज के लिए एक बार, क्योंकि बिल्कुल ऑनलाइन बहुत काम अच्छी है तो बात है। सर। आपने बहुत अच्छी बात कही सिस्टर, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स से कभी भी बिना बताए हुए कोई बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि आप एक टीचर हैं, तो जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट होते हैं, या एक टीचर होने के नाते जो डिसीजन है जो हमारी लाइफ के हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जैसे अभी क्या करते हैं मैं जान सकता हूँ एक बार कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, मामा हाउस वाइफ है। ओके, तो अब आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि आपके पेरेंट्स मान लीजिए एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो वो फैक्ट्री के बारे में जितना अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है उतना मेरे पास भी नहीं है, ना ही आपके पास है। अगर हम उनकी फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बेस्ट आंसर कोई नहीं दे सकता। लेकिन आप जो काम करना चाहती हो या जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है उन्हें इस फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है?
और जब किसी इंसान को किसी भी फील्ड का नॉलेज नहीं होता, किसी भी फील्ड के स्कोप के बारे में पता नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम उस व्यक्ति से उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस के आधार पे जो उनके आसपास घटनाएं घटित हुई होंगी, अगर किसी के साथ अच्छा हुआ होगा तो वो उसको लेकर पॉजिटिव आंसर देंगे, अगर उनके आसपास कोई घटना बुरी घटित होगी तो वो नेगेटिव आंसर देंगे। और आज के टाइम में जैसे कि आपको पता है, न्यूज जब आप देखती हो तो पॉजिटिव आंसर कम मिलते हैं और नेगेटिव आंसर क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल की टीआरपी किससे बढ़ती है, नेगेटिव न्यूज से या पॉजिटिव न्यूज से? आप मुझे बताओ सिस्टर। नेगेटिव से ज्यादा पड़ती है आज के टाइम में। तो आप सोच के देखो कि आप अपने आसपास देखना, जब अगर एक बच्चा सफल हो जाता है तो उसकी न्यूज के बारे में लोग ना के बराबर बात करते हैं, लेकिन आपके आसपास में अगर एक बच्चा फेल हो जाए किसी चीज में, या एक बच्चे ने क्या नाम है कुछ पैसे लगा दिए और उसके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, पूरी कॉलोनी छोड़ो, पूरे रिलेटिव छोड़ो, पूरे सिटी के अंदर बवंडर मच जाता है, इसका लड़का क्या नाम है बर्बाद हो गया ऑनलाइन बिजनेस में। एम आई राइट या रॉन्ग सिस्टर? तो आपको क्या लगता है कि जब हम पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके माइंड में, अगर आसपास का भी छोड़ो, आपकी सिटी का छोड़ो, 4 सिटी छोड़ के 5वीं सिटी से भी अगर कोई बंदे ने अगर कुछ कर दिया होगा तो वो आपको उसका एग्जाम्पल देंगे। एम आई राइट या रॉन्ग? यस सर, यस, राइट। तो डिसीजन हमें लेकर हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत है आज के टाइम में कि हम जो बातें करने वाले हैं वो चीजें आज के टाइम में राइट वे में भी हो रही है, रॉन्ग वे में भी हो रही है। अगर हम अवेयर नहीं है चीजों के साथ तब वो रॉन्ग वे में हमारे साथ घटना घटित हो जाती है, लेकिन अगर हम अवेयर हैं चीजों के साथ और हमें प्रॉपर नॉलेज है तो उसका हम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो देन डेफिनेटली हम इससे ना केवल सीखेंगे बल्कि इसके साथ साथ पैसा भी कमाएंगे। तो अब आप खुद सोच कर देखो, जब सिस्टर ने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाने के लिए तैयार हो, गाइड करने के लिए तैयार हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई मौका हो सकता है। और आप खुद सोचो कि आपको हर चीज वो एक इंसान सिखाने के लिए तैयार है जो ऑलरेडी सारी चीजों को प्रूव कर चुका है। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो आज मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है आज एक स्पेशल डे है। अगर आज आप स्टार्ट कर रही हो तो ना केवल आप मेरी पर्सनल बैच का पार्ट बनने वाली हो, उसके साथ साथ अगर मैं बात कहूँ कि पर्सनल बैच का पार्ट बनने के साथ साथ आपको वो सारे के सारे पर्टिकुलर ऑफर का पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जिन ऑफर्स के साथ आज आप स्टार्ट करेंगी। तो स्पेशल डे होने के कारण, जैसे एग्जाम्पल आज 15 अगस्त 2023 है, तो आज आप अगर स्टार्ट कर रही हैं तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जो भी ऑफर आज चल रहे हैं तो वो सारे ऑफर भी आपको मिलने वाले हैं। तो अब फ्रीडम अपने माइंड से भी आज अगर ले सिस्टर तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा इंडिपेंडेंस डे आपकी लाइफ का कुछ और होगा। बताइए फिर कैसा रहा जाए? करा जाए स्टार्ट? मैं आपके साथ 100% रेडी सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के दिन से बढ़िया कोई और डे हो सकता है, राइट सिस्टर? करा दे तो यस उसके सर, लिए आपका यस। कंप्लीट नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और पर्टिकुलर आपका जो भी पर्टिकुलर आप गेटवे यूज करती हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप उस पर मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपका स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है सिस्टर? ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू सो मच कॉल सर। ये इनके साथ इतने, ओके वेलकम। मतलब सिस्टर ने उतने क्वेश्चंस नहीं थे कि मुझे सेकंड कॉल पे ले जाएं, क्योंकि ये मेरे साथ जितने इन्होंने क्वेश्चन पूछे तो ये कहीं ना कहीं कन्विंस हो गई। और जब कन्विंस हो गई तो जिसकी वजह से मुझे क्लोजिंग जी। लगा कि ये फर्स्ट कॉल पे ही हो जाएंगी, तो फिर मुझे नहीं लगा कि सेकंड कॉल पे ले जाना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको फर्स्ट कॉल पे क्लोज करके दिखाया। अब मैं किसी जॉब वाले पर्सन को ले सर, लेता हूँ जी। हाँ बताइए। सर क्वेश्चन है यहीं पर। यहीं पर जैसे कि आपने मुझसे ओके। मतलब कन्वर्सेशन की इस टाइप से, ठीक है। वॉइस आ रही है सर? वॉइस क्लियर है ना? हम्म। हाँ तो हाँ यहाँ हाँ वॉइस यहीं क्लियर पर है। तो ठीक है। यहाँ तो मैंने वो चीज बोल दी, बट यहीं पर काफी लोग क्वेश्चन हो जाते हैं कि मैं जो है 3 to 4 डेज में अरेंज करके मैं करता हूँ। तो वहां पर हम अभी किस तरह अभी से टैकल लोग कर आप सकते हैं रुको, उसको? आपको ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से कॉल पे लेती तो मैं आप आंसर वहां पे करता। अभी मैं किसी कॉल को ले रहा हूँ तो एक दो कॉल और जो करूंगा तो उसमें देखते हैं, अगर वो चीज आएगी तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं लाइव कॉल ज्यादा ले रहा हूँ इसलिए। ओके थैंक यू। चलिए, जॉब में जो लोग हैं जल्दी से एक बार मुझे जॉब में तो वो रेज योर हैंड कर दें ताकि मैं क्या नाम है एक बार जल्दी से ले लूँ। जॉब में जो लोग जॉब में हैं अभी फिलहाल में, कोई है जो जॉब में? नहीं तो फिर मुझे रैंडमली उठाना पड़ेगा। ओके, और लोग जॉब में? ओके, उमेश सर को कल ले चुके हैं तो इसलिए उमेश सर को नहीं ले रहे हैं। ओके, कृतिक केशव सिंह, आप अभी नए हैं, चलिए फिर भी चलिए, सबसे बढ़िया है क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। तो कृतिक केशव सिंह सर, अगर आपकी वो मेरी वॉइस आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। आप देखिए एक बार, आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को, मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। कृतिक, तो सर आपको वॉइस आ रही है मेरी तो आप अनम्यूट कर लीजिए, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके
चलिए, तो और कौन है फिर? नहीं तो लास्ट में फिर उमेश सर ही ऑप्शन बचते हैं। ओके, और कोई है जो जॉब में अभी फिलहाल में मेरे साथ फॉलो अप कॉल करना चाहेगा उमेश सर के अलावा? और कोई? वो सिंह सर जो है वो माइक अनम्यूट नहीं किया उन्होंने, इस वजह से मैं, तो लास्ट ऑप्शन उमेश सर है। मैं एक काम करता हूँ, लेकिन उमेश सर को कल ले लिया था, तो आज कोशिश करता हूँ आज विनीत जी को लेता हूँ, क्योंकि विनीत जी भी अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है ना? तो विनीत जी को ले लेता हूँ। उमेश सर आपको कल ले चुका था, इस वजह से सॉरी। ओके, विनीत जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो विनीत अभी जॉब भी कर रहे हैं, तो आप देखा विनीत, जो क्वेश्चन मैम ने छोड़ दिया था ना, आपको वो क्वेश्चन ले लेना है। आपको लास्ट में ये बोलना जरूर है 3 से 4 दिन अरेंज करने का। ठीक है? और विनीत जॉब करते हैं, तो आप सब लोगों को इन्हें मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, तो इनको जब मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, तो इन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था, सर अभी मैं जॉब पे हूँ, तो अभी तो नहीं देख पाऊंगा, मैं नाइट में देख लूंगा। तो इन्होंने अगले दिन मुझे मैसेज किया, और इन्होंने बोला कि सर मुझे जो कॉल कीजिएगा वो 9 PM के बाद कॉल करना, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे फ्री नहीं रहता हूँ, तो मैं आपसे 9 बजे के बाद बात करूंगा। तो 9 PM के बाद मैंने कॉल कर रहा हूँ। आप सिचुएशन समझे, एक जॉब वाले पर्सन की, उसका पूरा सब कुछ शेड्यूल रहता है, तो आप जब उसे बात करते हो तो आपको उस शेड्यूल के अनुसार उससे बात करनी पड़ती है, और पूरी प्री प्लानिंग के साथ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, विनीत जो है एक स्टूडेंट भी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या चल रही है इनकी, प्रिपरेशन चल रही है, उसके साथ साथ अपने घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए ये जॉब भी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट भी है, जॉब करने वाले पर्सन भी है, अपनी फैमिली के लिए एक इनकम प्रोवाइडर भी है। मतलब ये जॉब सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए, ये जॉब इसलिए कर रहे हैं कि अपनी घर की पर्टिकुलर फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, कोई बात नहीं। सर कोई इशू नहीं, आप जॉब पे हो तो आप आराम से कंफर्टेबल, कभी और ले लेंगे आपको। अब विनीत जी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो अब मैं विनीत से कॉलेज स्टार्ट करता हूँ। तो विनीत मेरे से एज में छोटे हैं, तो ध्यान रखना, मैं जब इंसान से बात करता हूँ तो मैं आपको पहले पूरा फ्रेमवर्क बता देता हूँ, कि अगर मेरी टोन में आपको कुछ चीजें अगर ऐसी लगे कि मैं इस टोन में क्यों बात कर रहा हूँ, तो मेरे से विनीत काफी छोटे थे एज में, तब भी आप देखना कि मैं किस स्टाइल से इनसे बात करता हूँ। ओके, तो विनीत जी आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो, यस सर, आ एक रही बार है। मुझे कंफर्म कर दो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं कॉल। ओके, ठीक है। तो हेलो विनीत, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो विनीत, अच्छा, आज का दिन कैसा रहा आपका फिलहाल जॉब पे? मैं अच्छा नहीं रहा, मतलब पूरा दिन खराब हो गया। ओके, खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं। दिन का ऐसा होता है कि किसी दिन ऑफिस में अच्छा तो किसी दिन बेकार। लेकिन मैं ये चीज क्यों पूछ रहा था, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसे हम सोने से पहले अच्छा बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। इसीलिए मैंने ये पूछा कि आपका जो आज चेहरा, मतलब तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो आपकी वॉइस टोन है, जब मैंने आपसे स्टार्ट की कॉल, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा। और चलो अब इसे और अच्छा बना देते हैं। आज कैसा रहा नहीं पता, लेकिन अब इसे अच्छा बनाने की मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मेरे तरफ से आज का सोने से पहले का दिन आपका जो है बहुत बढ़िया बन जाए। तो विनीत, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, तो आपने उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा, तो उसमें सबसे बढ़िया ऐसा आपको क्या लगा कि आप एक जॉब करने वाले पर्सन, इसके साथ साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपके घर की सिचुएशंस को आप ठीक करने के लिए जॉब कर रहे हैं अभी। तो आपको ऐसे क्या 3 पॉइंट लगे जिस वजह से आपको लगा कि मुझे सर से इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहिए? तो ऐसे क्या 3 कारण है? सर सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि भाई डेली बेसिस पर पैसा भी कमा रहे हैं। पैसा कमाने के साथ में कुछ नई नई चीजों के बारे में बताते सीख सकते हैं। और यही चीजें मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी कि भाई पैसा भी कमा सकते हैं साथ साथ। ओके, मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डेली बेसिस पे पैसा आएगा, और घर बैठे भी पैसा आने वाला है, कहीं जाना नहीं, और पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना भी पैसा आने वाला है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी कि यहाँ पे पैसा आने जी। वाला है, राइट? और आपकी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सिचुएशंस को, तो आप ऐसा काम ढूंढ रहे हो जहां से आपकी घर की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए आपको पैसा आने लगे। तो आपका जो कहीं ना कहीं अभी फोकस है वो है मनी, मैं राइट? राइट सर। ओके, ओके। तो विनीत, जैसा मैं जान सकता हूँ कि आपकी जो जॉब का टाइमिंग रहता है, जैसे आपने मुझे बताया था कि सर मैं सुबह मुझे 9 AM पे पहुंचना पड़ता है, तो उसके लिए आप सुबह 7 बजे से कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हो, और रात को 9 बजे तक जाकर आप खाना पीना खा के अपना फ्री हो पाते हो। तो मतलब अगर देखा जाए तो आपका 7 AM टू 9 PM तक का पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। उसके बाद अभी आप जैसे प्रिपरेशन भी कर रहे हो,
तो विनीत उसके लिए भी आपको पढ़ाई करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो आपकी जो जॉब टाइम पीरियड है उसमें क्या आप पढ़ाई वगैरह कर पाते हो, या उसमें भी कुछ फ्री टाइम मिल पाता है आपको? हाँ सर, बीच वगैरह में लंच वगैरह का टाइम होता है, उसमें भी काफी टाइम निकाल लेते हैं और फिर बीच में फ्री हो जाते हैं काम करके। मतलब डेली का अगर मैं बोलूँ तो इसमें शेड्यूल में 1-2 घंटे आपको आराम से मिल जाते हैं, जिसमें आप मोबाइल फोन जी आसानी सर, से मिल चला सकते हो। ओके। बिल्कुल मतलब सर। 1-2 घंटे वहां पे मिल जाते हैं, तो वहां पे आप अभी जो टाइम का यूटिलाइज है वो पढ़ाई के लिए करते हो, या फिर मोबाइल फोन को स्क्रॉल करने वगैरह में निकाल देते हो ज्यादातर टाइम? सर ज्यादातर टाइम तो यही मिलता है, पूरा शेड्यूल बिजी रहता है तो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब ओके। वीडियोस देख लिया, मतलब वो इंस्टाग्राम अभी स्क्रॉल अभी किया। ओके, मतलब अभी जो उस टाइम पीरियड को कोई शेड्यूल्ड नहीं किया हुआ है कि उसका कोई अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए, राइट? ओके। राइट सर। तो देखो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि विनीत कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंसान को लाइफ में जरूरत होती है डिसिप्लिन की। एम आई राइट या रॉन्ग? ज्यादातर लोग अपनी राइट लाइफ सर। में इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, फिर भी वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। उनका पता है लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती, डिसिप्लिनफुल नहीं होती है। और अगर मैं आपको कहूं कि आपने अपने स्कूल में या पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जो टाइम टेबल बनाया होगा उसमें ज्यादातर टाइम देखा होगा कि वो टाइम टेबल आपका फेल ही हुआ है, मतलब वो आप 100% उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि यहाँ से जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी उसमें सबसे पहला मैं जो पॉइंट अब कह रहा हूँ वो है आपको डिसिप्लिन सीखने को मिले। और उस डिसिप्लिन के कारण आप अपनी चीजों को बड़े शेड्यूल्ड तरीके से अगर मैनेज कर पाओ, और उसके कारण जो आपके 24 घंटे अभी तक जो इस तरीके से गुजर रहे थे जिसमें आपको ये पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए, अगर ये चीजें आप एनालाइज करके वीक के वीक, मतलब लास्ट में संडे को आप पूरा का पूरा एनालाइज करके इस बात का एहसास निकाल पाओ कि मेरे पास हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे रहते हैं जिनको मैं ऐसी जगह लगा दे रहा हूँ जिसका कोई भी मेरी लाइफ में अगर देखा जाए तो 0.1% भी बेनिफिट नहीं है। अगर आपको इस चीज का एहसास होने लगे तो आपको पता है वो 3 घंटे आपकी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी कहावत है कि जो इंसान मात्र 1-1% भी डेली अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करता है वो एक साल के अंदर 365% इंप्रूवमेंट करता है। एम आई राइट या wrong? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि राइट। आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। तो आपको जो पैसा आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा यहाँ से, लेकिन पैसा आने से पहले इंसान को ये ज्यादा जरूरी है कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं जिस वजह से वो पैसा नहीं आ पा रहा उसकी लाइफ में। तो आपका पहला जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ से वो टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलने वाला है। और दूसरा, आपने जैसे बताया कि अभी आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब अगर स्टूडेंट के साथ आप कर रहे हो तो जो जॉब कर रहे होगे तो उसमें आपको 10-12 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज आपको वो सॉफ्ट स्किल सीखने को मिलने वाले हैं विनीत जी, जिसकी वजह से आप अपनी सैलरी इनहेंस कर सकते हो, सैलरी का आप पैकेज बढ़ा सकते हो। मतलब आपको स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, ये 3 चीजें ऐसे रामबाण है आज के टाइम में कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो और अगर आपकी सैलरी एज ए स्टूडेंट होने के नाते 10 से 15 हजार रुपए, और अगर आपने ये 3 स्किल सीख लिए, मतलब अच्छे से इंग्लिश बोलना, लोगों से बात करने का तरीका, और आपका पब्लिक स्पीकिंग, मतलब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज को एक्सप्लेन करना, तो जहां सैलरी 15 हजार से 10 हजार के बीच में थी वही सैलरी आपकी 17-20 हजार रुपए से लेके 25 हजार तक आपकी एनहेंस हो जाएगा। पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने के कारण। दूसरा, जो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा तो वो टाइम आपका मैनेज होने लगेगा। उस वजह से आप अपनी पढ़ाई को बड़ा शेड्यूल तरीके से कर पाओगे। और इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको ऐसा क्यों दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो विनीत, मैंने अपनी जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन की मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है। और जब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे मैं जॉब भी करता था, और मैं बिना कॉलेज जाए हुए एक भी दिन कॉलेज नहीं गया हूँ। और अपनी ग्रेजुएशन में मैं बोलूँ तो मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया और फिजिक्स में मेरे 100 में से 100 मार्क्स है। अब आप सोच के देखो, क्लास में कदम नहीं रखा पूरे 3 साल की डिग्री के अंदर, और उसके बावजूद अपनी जॉब के साथ साथ 100 में से 100 मार्क्स, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे ला पाया? सिर्फ एक डिसिप्लिन के कारण। तो आप सोच के देखो कि वो इंसान आपको वो चीजें सिखाने वाला है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं, प्रूफ करके दिखा चुका है, राइट? तो आपको यहाँ से वो चीजें भी सीखने मिलने वाली हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो सारी चीजें चेंजेस आने वाले हैं। तो 2 बेनिफिट हो गए, एक टाइम मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन, और एक आपको वो स्किल सीखने को मिलेंगे जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब आपको मैं बताऊं राइट। कि जैसे आप मान लीजिए अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसा आपने मुझे फर्स्ट कॉल पे बताया था। अब अगर मैं बात कहूं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है,
मान लीजिए 0.1%, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन 0.1% हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बाई चांस हो सकता है कि ना लग पाए। तो अगर आप इस चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं और इस बात को समझने के लिए भी आप तैयार हैं कि ये बात मान लीजिए कि अगर 0.1% नहीं लगती तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, तो क्या जो मेरी जॉब ऐसी ही चल रही है तो क्या जिंदगी में मुझे इसे ही करना है, या मुझे अच्छे से थोड़ी सी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी सैलरी पैकेज को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें सीखनी पड़ेंगी ना। अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो सैलरी ऐसे तो बढ़ने वाली नहीं है, राइट। तो आपके पास दो अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे काम करने के कारण खुलने वाले हैं। एक, आप जो चीजें सीखोगे उसके कारण आप अपनी सैलरी पैकेज को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। तो आप अगर इसी सेक्टर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करते जाते हो तो आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा। दूसरा, आप जब क्या नाम है सैलरी पैकेज बढ़ाने के लिए इन सब स्किल्स को इंप्रूव करोगे तो उसके कारण क्या होगा कि आप यहाँ पे डिसिप्लिन होने वाले हो, और जब डिसिप्लिन हो जाओगे तो 3 घंटे आपको पढ़ाई के लिए भी बढ़ जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई अगर आज 60 to 70% चल रही है तो वो पढ़ाई आपकी 80 to 90% हो जाएगी, तो उसमें भी बेनिफिट। तो आप मुझे बताओ कि एक ऐसा काम करने के कारण जिससे आपको स्किल सीखने को मिल रहे हैं, जिससे आपको आगे सैलरी भी ज्यादा मिलने वाली है, आपकी पढ़ाई भी ज्यादा होने वाली है, तो क्या आपको ऐसे काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब बिल्कुल करना चाहिए जब सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल रहा है तो। तो अब आप सोच के देखो कि आज के टाइम में अगर आप नॉर्मली, जैसे आपने मुझे बताया था कि सर मैंने जो है पर्टिकुलर, आपने ग्रेजुएशन कर ली थी और आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। आप अब देखो मास्टर डिग्री आप कर रहे हो, उसमें भी आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो मास्टर डिग्री, या फिर पर्टिकुलर मैं बात करूं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज किससे कर रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज से। तो अगर मैं बात कहूँ तो मास्टर डिग्री की 1 साल की फीस प्राइवेट कॉलेज की कितनी पे कर रहे हो आप? लगभग 20 से 25 हजार रुपए सालाना। ओके, 20 से 25 हजार रुपए। अब अगर मैं कहूँ कि 2 साल की मास्टर डिग्री में 40 हजार रुपए फीस और असाइनमेंट वगैरह सब कुछ मिला के लगभग 50-60 हजार रुपए आपके लग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिग्री आ जाएगी और कोई भरोसा नहीं कि उसके बाद आपको जॉब मिले या ना मिले। लेकिन अगर मैं उसका सब्सटीट्यूट आपको साथ में सिखा दूं और आप सोचो कि जब तक आपकी 2 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट हो, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है तो 2 साल आपको मास्टर डिग्री में लगाना पड़ेंगे। अगर उसके पैरेलल में आपको मैं एक ऐसी चीज में एनरोलमेंट करने के कहूँ जिसकी वजह से आपके पास ज्यादातर चांसेस हैं कि आप एक ऐसे कैपेबल पर्सन बन जाओगे कि आपको अच्छी खासी जॉब भी मिल जाएगी, और आज आप जो जॉब कर रहे हो नहीं तो उसी को एनहेंस कर सकते हो, और आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये रहेगा, आप खुद इंडिपेंडेंटली ये फील करोगे कि नहीं, अब मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दो, मैं इतना काबिल तो हूं कि मैं 25-30 हजार रुपए तो आसानी से कमा सकता हूँ। अगर इस काबिल आपको बनने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा, क्या आपको वो काम में एनरोलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, और हाँ बहुत ही जी। बढ़िया रहेगा। ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है विनीत, अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो मैंने मास्टर डिग्री की हुई थी, अच्छी खासी जॉब कर रहा था, और जॉब करने के बाद मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। आज मैं अगर बात करूँ तो मोर देन 8 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ, 2 नेशनल टूर, एक इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी क्वालिफाई इसी प्रोजेक्ट से। और आज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल सा स्टार्टअप होता है, आज ना 20 हजार रुपए लगाने का 30-40-50 हजार रुपए लगाने होते, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए हमें मात्र 10,000 रुपीज लगाने पड़ते हैं, जो कि लाइफ में वन टाइम लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से लाइफ टाइम सपोर्ट ले सकते हो, न केवल अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो करने के लिए, फैमिली लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, और हर प्रकार का वो सपोर्ट मिलता है जिससे आप इतने काबिल बन जाते हो कि 4 तरीके से आप पैसा कमाना यहाँ से सीखते हो। एक, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा, आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमा सकते हो। तीसरा, अपनी खुद की एजेंसी खोल के। चौथा होता है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके जो कोर्सेस होते हैं, पैकेज होते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। तो अब आप सोच के देखो कि घर बैठे आपको एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है और जिसकी पर्टिकुलर एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे बढ़िया और कुछ हो सकता है। Am I right या wrong? राइट सर, राइट। तो फिर विनीत कैसा रहेगा कि आज स्टार्ट किया जाए? आज इंडिपेंडेंस डे है, और आज के अगर पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे जो 77th इंडिपेंडेंस डे है, अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि आपको बहुत सारे ऑफर्स जो है हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के आप एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेरा पर्सनल आपको 1-to-1 5 कॉल ऐसी मिलेंगी जिससे आप खुद शेड्यूल कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ आपको जो ऑफर आज दिए जा रहे हैं वो तो मिल रहा है, और मेरे पर्सनल बैच की आपको मेंटरशिप मिलने के साथ साथ जो मैं ग्राफिकल टूल पे काम करता हूँ उसमें से कुछ ग्राफिकल टूल पेड होते हैं, उनका फ्री एक्सेस मिलने वाला है। तो आप कैसा रहेगा आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो? सर अच्छा रहेगा, बट थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है अभी। ओके। पैसे पैसे नहीं की है। क्या दिक्कत है? आप देखो, आप जॉब करते हो तो विनीत मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं
आपके पास पैसा नहीं रहता। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आज आप अपनी फैमिली का भी खर्चा खुद ही उठाते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल सी बात कहूँ आपको, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी बड़े अच्छे तरीके से विनीत, कि देखो पैसा किसी के पास होता नहीं है, लेकिन उसको ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझनी पड़ती है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में जैसी लाइफ चल रही है अगर उसको वैसे ही चलने देना है तब तो कोई बात नहीं, और अगर मैं रियली में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ तो लाइफ तकलीफ भरी निकालनी पड़ेगी। अगर आज मैं तकलीफ नहीं लूंगा अपनी लाइफ में तो मेरी जिंदगी भर लाइफ तकलीफ भरी रहेगी, और अगर आज मैं कुछ टाइम के लिए तकलीफ ले लूंगा तो मेरी लाइफ जो है जिंदगी भर अच्छी हो सकती है। तो आप कुछ कम अगर मैनेज कर लेते हो, जैसे मान लो आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके आसपास में जो भी फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे उन्हें भी पता है कि विनीत जॉब करते हैं और वो पैसे कमाता है, तो एक निठल्ले आदमी को लोग पैसा नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति काम वाला होता है और उन्हें पता है कि ये रेगुलर पैसा कमाता है, सिंसियर पर्सन भी है, और अगर इसको जरूरत पड़ रही है तो आप अपने अच्छे रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल से भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि लोग आपको पैसा देने से मना कर दें, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो आसानी से लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, और आप उनसे कुछ टाइम मांग लें और उस टाइम पीरियड के अंदर आप उनका पैसा अगर रिटर्न कर दें तो डेफिनेटली दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। तो अब आप मुझे बताओ कि ऐसा ऑफर जिसमें आपको लगभग लगभग मैं बताऊं कि 10,000 रुपीज के कोर्स में कम से कम 30,000 रुपए से ज्यादा के बोनसेस मिल रहे हैं, अगर आज आप स्टार्ट करते हो, अगर आप यही चीज कल स्टार्ट करते हो तो मात्र आपको जो है ना 10,000 लगेंगे और उसमें कोई भी ऑफर नहीं मिलेंगे, जो 30,000 रुपए के बोनसेस मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलने वाले। तो अब आप खुद सोच के देखो कि आप अगर आज के बाद स्टार्ट करते हो तो आपको ये दिक्कत होगी कि वो सारे बोनसेस आपको नहीं मिलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आप जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में 5 कॉल आप 1-to-1 मेरे से ले सकते थे वो भी नहीं मिलेंगी। तो अब आप बताओ कि आप जिस ऑफर के साथ जाना चाहो मैं आपको उस ऑफर से भेज दूंगा। आप बताओ कौन सा बढ़िया रहेगा, कि आज स्टार्ट करना पसंद करोगे या आज के बाद स्टार्ट करना पसंद करोगे, कौन सा बढ़िया रहेगा। सर थोड़ा टाइम लगेगा पैसे अरेंज करने के लिए, टाइम चाहिए, 2-3 दिन में सोच के बताऊंगा। ओके, मैं आपके लिए देखो एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखो एक सिंसियर पर्सन दिख रहे हो मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करना भी चाहते हो, लेकिन आपके पास रियली में पैसा नहीं है, तो आप इसलिए सोच रहे हो कि पहले मैं अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल से एक बार बात कर लेता हूँ और उसके बाद जैसी उनकी पर्टिकुलर आपके पास आउटपुट होंगे उसके बाद आप डिसीजन लोगे। मैं रेडी आ रहा हूँ, एग्री। तो मैं आपको एक चॉइस कर देता हूँ जो मेरे फेवर में अभी तक। आप एक काम कर लो, आप अपना 1,000 रुपीज से प्रोसेसिंग करा लो। प्रोसेसिंग कराने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा विनीत कि आज मान लो जैसे आप इस ऑफर में आज मान लो फॉर एन एग्जांपल स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप मुझे कल। ओके विनीत, तो मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि आपको करना क्या है, तो 1,000 रुपीज से आप जैसे प्रोसेसिंग करा लेते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा आपको कि आज के ऑफर में अगर मेरे पास सीट बची रही तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कल शाम तक भी अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको इसी ऑफर में आपका स्टार्टअप हो जाएगा, आपको 10,000 रुपीज में स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो 30,000 रुपीज के बोनसेस हैं वो भी मिल जाएंगे। और 0.1% मान लीजिए अगर आज की ऑफर की सारी सीट फुलफिल हो जाती है तो आपको मैं ये बेनिफिट दूंगा कि 30,000 रुपए के बोनसेस तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 10,000 रुपीज के बोनसेस जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप जो 1-to-1 कॉल है उसके 5 सेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो अब आप क्या कर लेते हो कि आपके पास दोनों दैट ऑप्शन है। तो आज जैसे आपके पास कंप्लीट पैसा नहीं है तो आप इतनी तो जॉब करते हो कि 1,000 रुपीज से प्रोसेसिंग करा लोगे, बाकी आप अपना 2-3 दिन जो भी आपका डिसीजन है, अगर कल तक बन जाएगा तो दोनों में से कोई ऑफर मिल जाएगा, नहीं तो आप जैसा भी करना चाहें उस हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे। तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा ये आपके लिए। बहुत बढ़िया रहेगा सर, ये ठीक तो है, हो सकता है। तो उसके है ना ये हो सकता है, तो उसके लिए आपका मुझे कंप्लीट नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, और आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप मैं आपको नंबर भेज दे रहा हूँ, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो आई होप कि आपको काफी मजा आया होगा विनीत, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कैसे रही, आप लोगों को आइडिया लग रहा है फॉलो अप कॉल कैसे जाती है। कई बार आप लोग कहते हो कि सर मैं भी बात कर रहा हूँ लेकिन जो है ना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि फॉलो अप कॉल के अंदर आपको जान लगानी पड़ती है, गला, आप समझ रहे हो मेरा कैसा हो जाता है। और मेरी जब कॉन्फ्रेंस कॉल चलती है लोग मुझे कॉल करते हैं और उस टाइम पे पूरी की पूरी एनर्जी गले की, आप सोचो एक कॉल चल रही खत्म हुई, फिर दूसरी कॉल आ गई, फिर तीसरी कॉल आ गई, फिर चौथी कॉल आ गई, और मेरे खुद के फॉलो अप वाले लोग, तो आपकी पूरी एनर्जी चली जाती है उसमें, राइट। आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि फॉलो अप कॉल ऐसे नहीं होती है, और एक बार आप इसमें सीख गए, एक्सपर्ट बन गए, फिर मुझे नहीं लगता कि आप क्या मजा आएगा काम करने में। मजा आपको तभी आता है जब आप जो है ना पर्टिकुलर किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हो।
और उसके लिए पैशनेटेड होते हो। और जब आपने इसमें एक बार एक्साइटेड होकर चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, और जब आप एक बार एक्सपर्ट बन गए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर देखो आपको मजा ना आए। राइट। ओके। तो आज हम वैसे लेट हो गए हैं, तो अगर कोई हाउस वाइफ है रह गई हैं जो अभी तक आज हमने कोई भी पर्टिकुलर सेशन में नहीं ले, तो लेट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर कोई हाउस वाइफ कंफर्टेबल है तो कैन यू कंफर्म मी राइट नाउ कि उनके साथ मैं फॉलो कॉल कर सकता हूँ। अगर कंफर्टेबल है तो रेज योर हैंड कर दो। अदरवाइज जो भी पर्सन को लग रहा है कि मुझे फॉलो अप कॉल सर आपके साथ करनी, तो वो मुझे बता सकता है, तो एक पर्सन को मैं लूंगा। पहले हाउस वाइफ, एनी टाइप ऑफ हाउस वाइफ, जो हाउस वाइफ कंफर्टेबल हो तो उनके साथ करेंगे। ओके, सालू सिस्टर है तो वो कंफर्टेबल है। ओके सिस्टर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है। यस सर। ओके, तो सालू सिस्टर के बारे में मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। तो थोड़ा सा सिस्टर आप अपने बारे में सबको बता देंगे, फिर हम आपके साथ फॉलो अप करेंगे। सर मैं हिसार से हूँ, हिसार से बिलोंग करती हूँ और ओके। हाउस वाइफ हूँ। काफी टाइम से मैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुन रही थी कि अफिलिएट मार्केटिंग काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। ओके। तो मैं खुद भी कुछ करना चाह रही थी, तो फिर मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम तो लगा। मैं पूजा मैम से काफी टाइम से उनके साथ लिंक में हूँ, ओके। तो फिर अब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो कल मैंने ज्वाइन किया था। ओके, तो सबसे पहले वार्म वेलकम अगेन सिस्टर, कि आप हमारी कम्युनिटी थैंक का यू। पार्ट बने और हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, इसके लिए थैंक यू। तो सिस्टर एक मैं आपसे फीडबैक जरूर चाहूंगा, रिसेंटली जैसे आपने कल ही स्टार्ट किया है हमारे साथ, और कल हाँ स्टार्ट जी। करने के साथ साथ जैसे कल की ट्रेनिंग और आज की ट्रेनिंग, आपको रियली में अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी आपका मतलब एक जेन्युइन फीडबैक है, तो आपको क्या लग रहा है आप इस कम्युनिटी का जो पार्ट बन रही है और जो चीजें सीखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि रियली में आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाले हैं यहाँ से? बिल्कुल सर, डेफिनेटली लग रहा है। जैसे मैंने देखा है, मैंने सिर्फ टू बी फ्रैंक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं देखा, मैंने सारे प्लेटफॉर्म के बारे में देखा था। हम्म। जैसे बिग गुरुकुल हो गया, मिलेनियर ट्रैक, और जो भी है आइडियलप्रेन्योर, हम्म। सबके बारे में देखा है। उन सबसे मैं काफी ज्यादा वो हुई थी कि हाँ कुछ तो है। जो इतने लोग, तो एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो झूठ बोल सकते हैं, हर कोई झूठ नहीं बोल सकता। ओके। फिर मैंने काफी रिसर्च भी किया था। फिर हम्म। मैंने फिर पूजा मैम से पूछा, फिर उन्होंने बताया मुझे कि मैं लीड्स गुरु में हूँ, तो फिर मैं उनके थ्रू आई थी वापस। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर जेन्युइन फीडबैक। ओके, तो आज जैसे हमारे साथ अभी सालू सिस्टर रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया कल ही, तो आप समझ लीजिए कि इससे ज्यादा आपको जेन्युइन फॉलो अप पता नहीं चलेगा, राइट? सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे सालू सिस्टर हैं, मैं भी ज्यादा जानता नहीं था, अभी आपके सामने ही सुन रहा हूँ, क्योंकि कल ही उन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ। तो अब इनके साथ फॉलो अप कॉल करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सालू सिस्टर मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, देखो ना तो मैं जानता हूँ ना ही आप मुझे ज्यादा जानती हो, राइट? तो आपके जो नहीं, मैं जेन्युइन आपको क्वेश्चन है, जानती हूँ। अच्छा चलो अच्छी बात है, आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता। तो आपके नहीं जो सर, जेन्युइन आपको क्वेश्चन। ध्यान नहीं होगा। ओके। हम पहले भी मिले हैं वीडियो कॉल पे, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के उसमें थे। ओके। 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 ओके सर, नो इशू। तो अच्छा, मैं हाँ क्या जी। कर रहा हूँ, देखो मैं सभी लोगों से एक बार थोड़ा सा सब लोगों को वो बता देता हूँ सिचुएशन। जैसे मान लो सालू सिस्टर के साथ मैं फॉलो अप कॉल इस तरीके से कर रहा हूँ कि ये पूजा मैम की टीम में से हैं, और पूजा मैम की प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे कॉन्फ्रेंस करना है, पूजा मैम मुझे कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, तो मैं इनके साथ एक फॉलो अप कॉल कॉन्फ्रेंस वाली कर रहा हूँ, तो आप लोगों को उससे भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो रियल सिचुएशन है उससे ही सब समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। तो सालू मैम ने क्या हुआ कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को काफी टाइम पहले देखा था, और पहले देखने के बाद ये काफी टाइम से स्टेटस देख रही थी, तो इन्होंने आज फिर पूजा मैम का स्टेटस देखा। स्टेटस बस देखने के बाद इन्होंने रिप्लाई किया कि पूजा मैम आज का ऑफर क्या है, तो पूजा मैम ने इनको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। एक्सप्लेन करने के बाद इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, और उस क्वेश्चंस को लेके पूजा मैम ने कहा कि ठीक है सालू मैम, एक काम करते हैं, आपके इन क्वेश्चंस का ज्यादा बेटर तरीके से जो आंसर है वो हमारे सीनियर दे पाएंगे, तो मैं आपकी कॉल सीनियर के साथ करवा देता हूँ। तो अब ये जो फॉलो अप कॉल है, ये पहली कॉल नहीं है, ये समझना, ये फॉलो अप कॉल मैं कौन सी कर रहा हूँ, पांचवी छठवीं फॉलो अप कॉल चल रही है। तो पांचवी छठवीं कॉल पे फॉलो अप कॉल कैसी करनी होती है, अब आप देखना, वो भी मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे कर रहा हूँ। तो सालू मैम के साथ एक रियल सिचुएशन हो गई नहीं होगी, क्योंकि ये इसी तरीके से इन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं इसलिए वही फीलिंग ला के दे रहा हूँ आपको कि जिस सिचुएशन में कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो वो कैसे ज्वाइन करता है। तो आप सालू मैम, आपके जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप पूछ लेना, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि ओके सारे सर। के सारे क्वेश्चन का आपका आंसर करने की। तो अब पूजा मैम का ओके। काम खत्म हो गया, और यहाँ पे हम दोनों ही कॉन्फ्रेंस कॉल पे, उन्होंने बस ज्वाइन करा दिया। ओके, तो सालू सिस्टर आपको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर।
ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। तो सिस्टर, वेलकम। पहले भी हम बात कर चुके हैं और आज फिर दोबारा से बात करें, तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको और आपकी पूरी इंटायर सेम टू फैमिली। यू। ओके, यस वेलकम सर, सिस्टर। आप सेम टू यू। ओके, थैंक यू। सिस्टर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप इतने टाइम से कनेक्टेड हो, इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है और इस प्रोजेक्ट को आप काफी अच्छे तरीके से ऑलरेडी डिटेल्ड में जान चुकी हूँ, और इसके साथ साथ ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं आपसे एक दो बार बात कर चुका हूँ, तो मुझे इस बात का तो अंदाजा लग चुका है कि आपने और भी प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से क्रॉस चेक किया है, बहुत अच्छे और चेक तरीके से, करने के बहुत अच्छे। राइट, और क्रॉस चेक करने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है। किस वजह से लग रहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता चल चुकी है, हमारी कम्युनिटी में जो एक कह सकते हैं लोगों का साथ बात करने का जो तरीका है, या एक फैमिली कल्चर है, वो आपको बहुत अट्रैक्शन वाला लगा। कहीं ना कहीं मैं जो फील कर पा रहा हूँ, इसी वजह से जब भी आप मेरे से बात करती हैं या पूरे सिस्टर से बात करती हैं, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। क्या मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो सही है सिस्टर? बिल्कुल सही है सर। ओके, तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं जान सकता हूँ कि अभी भी स्टार्ट ना करने के पीछे का क्या कारण रह गया, जो आपको लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा, जिस वजह से आप इस काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या कारण है? मैं अभी तक यही था मुझे कि है ना, मैं करूं तो कहीं मुझे ये होगा कि मैं कमा नहीं पाऊंगी या क्या होगा, प्लेटफॉर्म में कैसे काम करना होता है। ओके। क्योंकि मेरी दो चॉइस थी, एक मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने वाली थी अभी, बट मैंने मैम को बताया था, ओके। मेरा एक्सीडेंट हो गया जिस दिन मैंने ज्वाइन करना था, उससे फर्स्ट लास्ट डे मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ओके। मुझे फिर वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा देखा, इन सब चीजों के बारे में दिमाग में यही आया कि हाँ ये कर लो। फिर मैम ने मुझे बताया कि यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते हैं, एड्स वगैरह भी सिखाते हैं। फिर मैंने खुद हम्म। भी बहुत सर्च किया कि ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या लेना भाई, आप कौन सा पैकेज में के थ्रू जाओगे। फिर मुझे हम्म। यही था कि हाईएस्ट ही जाऊंगी मैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर होंगी, लर्निंग, और लर्निंग के साथ अर्निंग भी होगी। और मेनली ये भी था कि है ना, अभी ये प्लेटफॉर्म आया है तो ये अभी और आगे जाएगा। ओके। तो मेरा ज्यादा मानना इसलिए था कि जैसे बीज गुरुकुल को हो गए शायद काफी टाइम हो गया उनको, मुझे ओके। प्रॉपर तो याद नहीं है। तो हम्म। ये उसके अकॉर्डिंग इसके लीड्स गुरु के फॉलोअर्स थोड़े कम थे, तो फिर मेरा इसी में जाना ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि हाँ मैं इसमें जा सकती हूँ। तो क्योंकि ये अभी आया है तो इसमें जाने का ही फायदा है, ये बहुत ऊपर तक जाएगा। ओके, तो मैं हाँ एक जी। सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने देखा होगा कि एक होती है डेवलपिंग कंट्री और एक होती है डेवलप्ड कंट्री। तो जो हाँ जी। डेवलपिंग कंट्री होती है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो ज्यादा होती है, जैसे इंडिया। और जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसकी ग्रोथ रेट जो होती है, वो जीडीपी रेट होती है बहुत ही कम, जैसे अमेरिका। मैं राइट या रॉन्ग? तो आपको लगा कि इंडिया इज अ बिल्कुल। ग्रोइंग कंट्री, तो मुझे इंडिया के साथ जाना हम्म। चाहिए, राइट? हम्म। ओके सिस्टर, तो मतलब यहाँ से मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके अंदर जो एक अलग एनर्जी मैं फील कर पाता हूँ। तो मैं देखो आपको यस। आप ये काम करना स्टार्ट करें या ना करें, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और आई होप कि आप ये मेरी बात से कनेक्ट भी कर पाओगे। देखिए क्या होता है, कुछ लोग का आईक्यू और ईक्यू बहुत अच्छा होता है, और जिन लोगों का हम्म। आईक्यू के साथ ईक्यू अच्छा होता है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। आईक्यू का मतलब होता हम्म। है इंटेलिजेंस, और ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल। इमोशनल जो होता है ना, पर्टिकुलर कहा जाए, इमोशनल नॉलेज आज हम्म। के टाइम में बहुत कम लोगों को होता है। और जो चीज मैं फील कर पा हम्म। रहा हूँ एज ए हाउस वाइफ और एंड द सेंस टेक्निकल नॉलेज, दोनों को अगर एक पर्सन के पास हो जाए, तो आप ये समझ लो कि वो बहुत तेजी से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है एक लेडीज जो होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है एज कम्पेयर टू दैट मीन्स जेंट्स। पहली बात। दूसरी बात, अगर उनके पास कहा जाए कि एक फैमिली दैट मीन्स पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर वो जो है ना टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब समझ लो कि उनका ईक्यू और आईक्यू बहुत ही बैलेंसिंग है। और वो चीज मैं आपके अंदर हमेशा देख पाता हूँ। तो मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो आपको रियली मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि ये चीज मैं आपके अंदर जो एनालाइज कर पाया हूँ, इट्स अ वंडरफुल और एक्सीलेंट सिस्टर। बस थैंक यू अगर सर। इस चीज को आप आगे तक बैलेंसिंग करके ले चलती हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप सिस्टर अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाली हैं, सबसे पहली बात। नहीं सर, दूसरी बात, मुझे नहीं आपको यहाँ लगता। पे हाँ, क्या नहीं बोलिए लगता बोलिए। सिस्टर आपको? मैं ये कह रहा मुझे था, ये देखो नहीं लगता सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या नहीं लगता है आपको? कि मैं इस प्लेटफॉर्म से पीछे हटूंगी, क्योंकि अगर इतने टाइम के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है तो कुछ करने के लिए ही लिया है।
ओके, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ। देखो मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे देखो ये है कि जब आप एक डिसीजन लेना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर, तो वी आर रेडी टू 100% सपोर्ट। मतलब मैं भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, और इसके साथ साथ जो है आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और सिस्टर की वॉइस क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, क्लियर CLR लिख दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। क्योंकि मतलब अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि सिस्टर देखो हमारा पूरा का पूरा सभी लोगों के लिए यही सपोर्ट सिस्टम रहता है, जो हमने आज ये कम्युनिटी बनाई हुई है, कि जो लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब करने वाले लोग हो, चाहे बिजनेस करने वाले लोग, हम स्क्रैच से लेके एडवांस तक हर वो चीज सिखाने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। जिस चीज को लेकर आपने हम पे ट्रस्ट किया है, और ट्रस्ट करने के साथ साथ अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आप रियली में मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तो वी आर रेडी टू 100% सपोर्ट। और आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज पाएंगे 1 से 1.5 साल के अंदर, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट या रॉन्ग? बिल्कुल एग्री? सर। या है ना? तो आप आज हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने के साथ साथ, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपने सारी चीजों को समझ लिया है, तो अब तो स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे ऑफर चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंस डे जैसा ऑफर मुझे नहीं लगता कुछ और होगा आपके लिए बढ़िया। और आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है, तो आज करा जाए स्टार्ट सिस्टर फिर। बिल्कुल सर। ओके, तो ये देखो, ये पता है इनकी कॉल मुझे ज्यादा, ओके थैंक यू सो मच सिस्टर। इनकी कॉल सिस्टर की ज्यादा टफ इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से कन्विंस थे। कन्विंस होने का मतलब इन द सेंस आप समझ रहे हो ना, कि इनको 3 4 5 बार कॉल हम ले चुके थे, और कॉल लेने के साथ साथ ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख चुके थे। तो इनके माइंड में सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी। तो एक बार मुझे जस्ट पॉलिश करनी पड़ी। पॉलिश करने का मतलब होता है आपने, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूं, ये ट्रेनिंग खत्म कर रहे हैं 2 से 3 मिनट में। एक क्वेश्चन मेरा सबसे है, सब लोग एक बात बताना मुझे बड़े अच्छे तरीके से, पूरे के पूरे जितने फॉलो अप सेशन हुए इसमें मैंने सबसे ज्यादा किस चीज पे बात करी है? कोर्सेज के बारे में या लोगों की प्रॉब्लम के बारे में? कोर्सेज के बारे में या लोगों की प्रॉब्लम के बारे में? दैट मीन्स वी आर सॉल्व आउट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल या कोर्सेज प्रॉब्लम? क्या समझ में आया आपको? ज्यादातर मैंने क्या सॉल्व आउट किया है, और लोग मेरे से सेटिस्फाइड हुए या कन्विंस हुए पूरी की पूरी फॉलो अप कॉल में, तो उनकी प्रॉब्लम की बात की है। कोर्सेज मैंने कहीं एक्सप्लेन किए किसी को कि मैंने बताया मेरे पास प्लेटिनम है, मेरे पास गोल्ड है, सिल्वर है? किसी ने देखा? और उसके बावजूद भी लोग मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। क्या समझ में आया? लोग कोर्स नहीं खरीदते हैं। आप ये बात समझ जाओ सबसे पहले। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप लोगों को कोर्स बेचते हो। मैं कभी कोर्स नहीं बेचता हूँ। जितने लोग मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करते हैं या मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन करते हैं, आप देख लेना, मैं कोर्स सबसे लास्ट में बताता हूँ, जब वो पर्सन बिल्कुल कन्विंस हो चुका होता है मेरे साथ। कन्विंस होने का मतलब होता है कि आप उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसे पहले चाहिए। अगर आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे दे दोगे, फिर आप उसे जो भी दोगे वो खरीद लेगा। एम आई राइट या रॉन्ग? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको क्या सीखना है? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। लव टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। अगर आप लव करने लगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, देन डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर बिजनेस। सो आई होप कि आज की फॉलो अप सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। और अगर रियली में आपने एंजॉय किया तो आपको करना क्या है? कीप कंटिन्यू, दैट मींस अटेंड द सेशन, देन डेफिनेटली यू विल आल्सो ग्रो। सो थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट वेरी